क्यों नहीं लीगल नोटिस भेजेंगे? शराब की कंपनियों में जिनका इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी और एक कंपनी और है, तो वो अगर कंपनी सर्वे करवाएगा और सर्वे करवाया तो किससे मिला? 99 पेज की रिपोर्ट में 1 पेज पर चिक पो मचा दिया गया, और उसमें भी अनुलग्नक देख लीजिए उनका ज्ञान दे रहे थे। महिला हिंसा केवल इसी के चलते है, घरेलू हिंसा में कमी आई है। और पूंजी किसका? मेरा सवाल यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वैसे लोग हैं उस संस्था के जिनका शराब की कंपनियों में पूंजी निवेश है, तो दूध का रक्षा का भार बिलाई किया है। और हमने भी सर्वे करवाया एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट से, जीविका के माध्यम से, डीआरआईएम के माध्यम से, और ये किसके माध्यम से करवा रहे हैं? और उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार की महिलाओं का सुहाग को उजाड़ने की तैयारी कोई करेगा तो अब लीगल नोटिस ही नहीं भेजेंगे, पीछा करेंगे इनका। हम कल तक चला जाएगा, सारा फॉर्मेट पर काम कर रहे हैं, भेजेंगे। अब 15 अगस्त के दिन भेजेंगे, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हमको एक दिन शासक बनने का मौका मिले तो हम शराबबंदी को कायम रखेंगे। और हम तो ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, ईसा मसीह की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। शराब कहाँ लिखा हुआ है कि शराब पीने से किडनी उडनी ठीक हो जाता है? मेडिकल बुलेटिन जारी करो। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति बदल इसलिए तो मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब से आए, राष्ट्रीय जनता दल का जब से उन्होंने गठन किया, वो मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी हैं, राबड़ी भी हैं, उसके बाद तो आज तक जितना भी प्रदर्शन हुआ हाथ में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर हुआ। पहली बार 19 तारीख को प्रदर्शन हो रहा है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का झंडा नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव से लेके सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में तिरंगा लेकर या होगा वो मार्च। अब भ्रष्टाचारी 420 का आरोपी राष्ट्रीय झंडा लेकर रहे तो उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बारे में जानकारी मिली कि दिल्ली गए हैं, और मीडिया में यह खबर प्रसारित हुआ कि विपक्ष के नेताओं से मिलने गए हैं। नहीं, सच यह नहीं है। आईआरसीटीसी में पेशी है, सिट डाउन हो गए, कोर्ट में स्टैंड अप हो गए, यही कृत्य करने के लिए गए हैं। तो नए यह क्या जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने तिरंगा यात्रा जो निकाला है, लगता है उसका असर है। इस सब दिन फॉलोअर रह जाएगा, लीडर कभी बनेगा ही नहीं। भरत तिवारी मामले में जो अंतरिम रिपोर्ट आई, सरकार ने मुआवजे की घोषणा की, नौकरी की घोषणा की, क्या सरकार बैकफुट पर है और पुलिस ने मान लिया कि गलती? पुलिस मुख्यालय ने भरत तिवारी के मामले में उस समय का भी एडीजी का बयान चलाइए। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने गलती की है, यह स्वीकार कर लिया था। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में कमेटी बनी, न्यायिक आयोग बना, माननीय सम्राट चौधरी जी ने कैबिनेट से इसकी स्वीकृति प्रदान की। उस समय भी हमारी आलोचना हुई कि बहुत देर हो गया, बहुत देर से सुनवाई नहीं। यहाँ तो बिहार में बेचैन आत्मा बहुत है ना, वो तड़पने लगते हैं। अब उनकी तड़पन तो शांत होगी नहीं। अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई है। अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई दोषी साबित पुलिसकर्मी हुए होंगे, परिवार को न्याय मिला, और साथ ही साथ वह पुलिसकर्मी जब जेल जाएगा तो विपक्ष के नेताओं से हम अनुरोध करेंगे कि जाके जेल में मिलने के लिए जाते ही रहते हैं, मिल लीजिएगा उस सबसे, उस हत्यारा पुलिसकर्मी से भी मिल लीजिएगा। गुनाहगार बच कैसे जाएगा? लेकिन सवाल एक अभी भी है, जो सवाल परिवार भी उठा रहा है, विपक्ष भी उठा रहा है, और पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी का। अब ये तो रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें परिवार कहां से देख लेगा? अब विपक्ष के नेता तो खैर पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनका तो अलग ही मसला है। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कोई जरूरत नहीं, आईओ का केस में कोई जरूरत नहीं, सब विपक्ष का नेता इन्वेस्टिगेशन करेगा। भाई गुनाहगार जो होगा वो जेल में मिलेगा, सेंट्रल जेल में रहेगा वो।
सेंट्रल जेल के अंदर में रहेगा, और गड़बड़ करेगा तो उसको डाल देंगे, क्या कहता है उसको, सेल में डाल देंगे। जान छोड़ने वाले हैं। दंगाई को, गुनाहगार को सिरमौर इन लोगों ने बनाया है। हम लोग दंगाई गुनाहगार को जेल पहुंचाते हैं।